क्या रूस देगा ईरान को परमाणु हथियार? ईरान पर अमेरिकी हमला और अब रूस का खुला ऐलान, ईरान को मिल सकते हैं परमाणु हथियार। क्या मिडल ईस्ट अब न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर खड़ा है? क्या रूस और चीन जैसे देश अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हो रहे हैं? चलिए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं NDTV। शनिवार देर रात अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के 3 सबसे अहम न्यूक्लियर ठिकानों इस्फहान, नतांज और फोर्डो पर ज़बरदस्त हमले किए। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों से ईरान की न्यूक्लियर क्षमताएं खत्म हो गई, लेकिन ईरान ने इसे झूठा करार देते हुए कहा कि कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब रूस ने जो बयान दिया है उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, कई देश अब ईरान को सीधे न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने के लिए तैयार हैं। ये कोई सामान्य बयान नहीं है, ये अमेरिका के दावों पर करारा प्रहार है। मेदवेदेव ने साफ कहा, ईरान की न्यूक्लियर क्षमताएं खत्म नहीं हुई, बल्कि अब ईरान में न्यूक्लियर हथियारों का प्रोडक्शन खुलेआम जारी रहेगा। मेदवेदेव यहीं नहीं रुके, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, शांति की बात करने वाले ट्रंप अब अमेरिका को मिडल ईस्ट के भयानक युद्ध में झोंक रहे हैं। रूस का दावा है कि इन हमलों में ईरान की सरकार और भी मजबूत हुई और अब वहां की जनता अपने लीडर के पीछे खड़ी हो रही है, वो लोग भी जो पहले विरोध में थे। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी मोर्चा संभाला। वो सीधा मॉस्को के लिए रवाना हो चुके हैं, पुतिन से मिलकर महत्वपूर्ण सलाह लेने। अराक्ची ने खुलकर कहा, रूस हमारा सच्चा दोस्त है, हम हमेशा सलाह लेकर चलते हैं। इसका मतलब साफ है, ईरान अब रूस की शह पर पलटवार की तैयारी कर सकता है। उधर रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की बमबारी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताया। रूस ने कहा, किसी भी तर्क से किसी संप्रभु देश की धरती पर मिसाइल चलाना अंतर्राष्ट्रीय चार्टर की हत्या है। अब वक्त है दुनिया इस आक्रामकता के खिलाफ एकजुट हो। तो सवाल है, क्या रूस और ईरान मिलकर मिडल ईस्ट में अमेरिका को करारा जवाब देंगे? क्या परमाणु हथियारों की होड़ अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है और क्या दुनिया एक न्यूक्लियर युद्ध की ओर बढ़ रही है? कमेंट करके बताइए, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? आपको क्या लगता है? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ईरान, इजराइल और ये अमेरिका के बीच जो टेंशन चल रही है उसके लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप बने रहें NDTV के साथ। मुझे वसीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।